इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी पूछ रहा होता है क्या ख्याल है जब अगली बार तुम प्रैक्टिस करो तो तुम अपने डोर को ओपन रखना ताकि मैं देख सकूँ। वहाँ पर जी बता रही होती शॉर्ट, तभी अपना एमसी बता रहा होता है वो ऐसा है। तभी अपने एमसी को रियलाइज होता है और अपने एमसी बता रहा होता है तुम एक्चुअल में यहाँ पर एग्री हो चुकी हो। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है क्या सूरज आज वेस्ट की तरफ से उगा है क्या। और जी बता रही होती है तुम क्या अजीब पर्सन हो, जब मैं एग्री हूँ तब भी तुम्हें बुरा लग रहा है और जब मैं नहीं एग्री होती हूँ तब भी तुम्हें बुरा लग रहा है। तभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर शांत होने की ज़रूरत है। एक जेंटलमैन कभी भी लड़कियों से आर्ग्यू नहीं करता है। और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है चलो चलते हैं बाहर और हम लोग बाहर ब्रेकफास्ट को करेंगे और मैं किसी को कह दूंगा इस विंडो को फिक्स करने के लिए। वहाँ पर जी बता रही होती ठीक है। और अपने एमसी आता है और बताता है लास्ट नाइट मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें वहाँ पर कैसे रहना है। सबसे अच्छा यह तरीका होगा कि तुम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करो और एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें बाहर आना होगा। और अपने एमसी बता रहा होता है ज़्यादातर चीज़ों को देखो सुनो और फिर उसे समझने की कोशिश करो। अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारे लाइफ में हर चीज़ समझने की ज़रूरत है। और वहाँ पर जी बता रही थी लेकिन मैं कैसे समझूंगी। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हें अपने पुराने विचार और आइडियाज़ को बुला देना होगा, तुम एक ब्रांड न्यू तरीके से स्टार्ट करो। वहाँ पर जी बता रही होती है ब्रांड न्यू। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है कल मैंने देखा था तुमने वहाँ पर उस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज कर लिया था, तुम उसे इतनी तेज दबा रही थी उसका गर्दन वहाँ पर टूटने को आया था। वहाँ पर तभी जी बता रही थी नहीं मैंने अपनी स्ट्रेंथ को पहले ही कंट्रोल कर रखा था। अपने एमसी बता रहा होता है यह तो अच्छा है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है देखो हम किसी पर्सन को यहाँ पर चोट नहीं पहुँचा सकते हैं और हम उन्हें मार नहीं सकते हैं अगर अथॉरिटी इसको अलाउ नहीं करती है। चाहे यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तुम यहाँ पर किसी को मार नहीं सकती हो किसी भी सिचुएशन में जब तक तुम्हारे ऊपर जान का खतरा ना आए। वहाँ पर तभी जी बता रही होती है तो मैं क्या उसे मार सकती हूँ, तो मैं उसे कितनी बुरी तरीके से मार सकती हूँ। तभी अपने एमसी बता रहा होता है यह सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे मार सकती हो। तभी वहाँ पर जी बता रही होती है ठीक है तो बताओ अगर कोई आधी रात मेरे रूम में घुस जाए तो मैं उसे पीट सकती हूँ। वहाँ पर अपने एमसी इसे सुनकर शॉक हो जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है यह इम्पॉसिबल है, तुम कोई और क्वेश्चन पूछो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दिखने में कुछ ऐसा पर्सन हूँ। तभी वहाँ पर जी बता रही होती है हाँ दिखने में तुम ऐसे ही हो। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है मैं काफी राइटियस यंग पर्सन हूँ, एक यंग हीरो, तुम इसे समझना होगा। वहाँ पर जी बता रही होती ठीक है मैं तुम पर बिलीव करती हूँ अभी। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारा इससे क्या मतलब, तुम्हारी आवाज को सुनते हुए लग रहा है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। एक सेकंड के लिए रुको, तुम्हारा इससे क्या मतलब था, तुम काफी अजीब तरीके से कह रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोरी छुपे तुम्हारे रूम में जाता हूँ। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है अगर सोचा जाए तो मैं एक बार इसके रूम में गया था, वहाँ पर मैं सिर्फ उन जूतों को लाने के लिए गया था और कुछ करने के लिए नहीं। और तभी जी बता रही होती है लेकिन तुमने इसके बारे में कहा था। और जी बता रही होती तुम्हें इसी के बारे में याद नहीं होगा लेकिन तुमने कहा था। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जब मैंने उस टाइम पे कहा था वह सिर्फ एक जोक था और मैं बता दूं तुम्हें पता होगा कि मैं कितना वीक हूँ, तुम चाहे तो एक पंच मार के भी मुझे हरा सकती हो, तो तुम्हारे रूम में जाने की हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूँ। और अपने एमसी और वह दोनों शांत होते हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है अगर ऐसा कुछ होता भी है जब मैं तुम्हारे रूम में चले जाऊँ तो तुम मेरे साथ क्या करोगी। तभी वहाँ पर जी बता रही होती है मैं तुम्हें एक पंच मारूंगी। अपने एमसी वहाँ पर डर जाता है और बता रहा होता है यह सच में मुझे मारना चाहती है। फिर अपने एमसी बता रहा होता है चलो हम लोग पहुँच चुके हैं। और अपने एमसी जाता है रेस्टोरेंट में और बता रहा होता है हम दोनों के लिए ऑर्डर है। और वहाँ पर वह पर्सन ऑर्डर ले लेता है, वह दोनों बैठ जाते हैं टेबल पे। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम यहाँ की चीजों को देख कर एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ का मजा ले सकती हो। और अपने एमसी बता रहा होता है इन चीजों को याद रखना आज के दिन को। और तभी जी अपने हाथों को देखने लगती है और बता रही होती है याद रखने के लिए। और अपने जी अपने मन में सोच रही होती है यह वर्ल्ड काफी अच्छा है, मुझे यहाँ पर अपने शॉट के साथ और लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहाँ पर तभी उन लोगों का फोट आ चुका होता है। जी उसकी फोट को देखती है और वहाँ पर खाने लगती है। और जी बता रही होती है काफी टेस्टी है। अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर किसने सोचा होगा कि यहाँ पर जो बन है वह एक ऐसी लड़की खा रही है जो एंशिएंट टाइम से आई है
वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, सही कहा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर भूखी हो, इसलिए तुम्हें और भी चाहिए तो ऑर्डर कर सकती हो। जाओ जल्दी से स्टाफ से कह दो तुम्हें जो पसंद है वह ऑर्डर कर दो। अगर तुम्हें और भी बर्न खाने हैं तो ऑर्डर कर दो और प्राइस के ऊपर तुम मत सोचो। और तभी जी बता रही होती लेकिन यह तो एक्सपेंसिव होंगे। तभी अपने एमसी बता रहा होता है यह एक्सपेंसिव नहीं है, यह थोड़ा कम कॉस्टली है, इसलिए तुम जाकर ऑर्डर कर दो और तुम अपने खाने पर फोकस करो, मैं उस बिल को चुका सकता हूँ। तभी वहाँ पर जी उठती है और जाने लगती है और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कि मैं किसी बच्चे को घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर मेरा यह डिसीजन अच्छा रहेगा कि यह अपनी लाइफ को खुद से एक्सपीरियंस करे। तभी वहाँ पर जी बता रही होती है हेलो मुझे यहाँ पर यह चीज पसंद आई है, इसलिए मुझे यहाँ पर 10 नहीं 15 बन दे दीजिए। तभी अपने एमसी और बता रहा होता है खांसते हुए नहीं उसे बस आप पैक कर दीजिए। वहाँ पर ओनर बता रहा होता है ठीक है, और अपने एमसी बता रहा होता है क्या तुम इतने खाने को फिनिश कर सकती हो। वहाँ पर जिन बता रही होती है क्या मैंने कुछ ज्यादा ऑर्डर कर दिया, ऐसा जी पूछ रही होती है अपने एमसी से। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम बस जो टेबल पे है उसे खाने में फोकस करो और तुम बस दूसरे लोगों के अटेंशन को गेदर मत करो। मैं पहले ही बता दूं कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह खाने को खाओ और जो बाकी जो खाना मैंने पैक करवाया है उसे हम लोग घर जाकर खाएंगे। और तभी जी बता रही होती है जब मैं अपने पैसों को कमाना स्टार्ट कर दूंगी गेम खेल के तो मैं तुम्हारे जितने भी पैसे हैं उन्हें लौटा दूंगी। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मैं वेट करूंगा वॉरियर। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है बॉस जल्दी से बिल दीजिए। वहाँ पर अपने एमसी बिल चुका कर आ चुका होता है। अपने एमसी जाते हुए किसी चीज को देखकर हैरान होता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हें किसी दिन बफे में लेकर जाऊंगा और यह तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। वहाँ पर जी बता रही होती है यह क्या है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इसे तुम ऐसा कह सकती हो यहाँ पर तुम कुछ पैसे देकर जो चाहे वह फूड खा सकती हो, एक बफे की तरह है। तुम यहाँ पर जो चाहे और जितने भी चाहे डिश को खा सकती हो अल्टीमेट, और तुम इसे समझ जाओगी जब मैं दूसरे दिन तुम्हें लेकर आऊंगा। वहाँ पर तभी जी बता रही होती है इसे सुनने में ऐसा लग रहा है कि यह कोई चैरिटी किचन है। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है नहीं यह काफी आसान है, इस टाइप के रेस्टोरेंट तो काफी है इस जगह पर। और अपने एमसी बता रहा होता है जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वह अपने ब्रेन को यूज करते हैं और यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट को खोलते हैं। यहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं और अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर वह उन लोगों का ज्यादा पैसा और अफोर्ड नहीं रखता है, वह लोग उन्हीं चीजों को और उन्हीं आइटम को रखते हैं जिन्हें कोई भी इंसान कम खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। कोई इंसान अगर इसमें जाता है तो 10 से या 20 बस इससे ज्यादा कोई भी इंसान यहाँ पर खा नहीं पाएगा। और यह लोग ऐसे ऑर्डर चलाते रहते हैं ऑफर ताकि लोग इससे अट्रैक्ट होके इनके रेस्टोरेंट में जाएं। और अपने इनसे बता रहा होता है यह लोग काफी सीक्रेट तरीके का यूज करते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर। और अपने इनसे बता रहा होता है यहाँ के जो बिजनेस ओनर हैं वह डिसाइड करते हैं इस टाइप के रेस्टोरेंट का ओपन करने के लिए ताकि वह लोग लोगों का एडवांटेज ले सकें और जो लोग कम खाते हैं वही लोग इसमें जाने की कोशिश करते हैं। और अपने इनसे बता रहा होता है जैसे कि कोई बच्चा या कोई फीमेल जो कि 100 यन देकर इसमें खाने के लिए जाता है लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 यन का ही फूड खा पाता है और इससे यहाँ पर $100 का काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। तभी जी बता रही होती है यह तो काफी अच्छा इन लोगों का तरीका है, यह लोग इन लोगों को ऑफर देते हैं जो कि कम खाते हैं और इनसे यह लोग अपनी चीजों को रिकवर कर पाते हैं। और तभी अपने इनसे बता रहा होता है दा तुमने सही कहा, जब मैं यहाँ पर बच्चा था तो मेरे डैड यहाँ पर बफे में लेकर गए थे और जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैं ओनर के ऊपर काफी हंस रहा था। मुझे लगा कि वह ओनर बेवकूफ है जो कि अल्टीमेट बफे को चला रहा था और फिर मुझे बाद में इसके बारे में समझ आया। तभी जी बता रही होती है लेकिन यह जो पीपल होते हैं वह क्या बेवकूफ होते हैं जो इस टाइप के बफे में जाती हैं और वहाँ पर उन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है उड़ाने के लिए। तभी अपने इनसी बता रहा होता है नहीं, यह बफे के लोग जो होते हैं काफी डिफरेंट डिश को रखते हैं और एक बार पैसा देके तुम डिफरेंट डिश को खा लेती हो, इसलिए लोगों को इन बफे में जाना काफी अच्छा लगता है। अपने इनसी बता रहा होता है अगर देखा जाए जी को तो जी यहाँ पर इन चीजों को देखकर और टेस्ट कर लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकेगी और इन चीजों के ऊपर जल्दी समझने की कोशिश करेगी। और अपने इनसे बता रहा होता है धीरे धीरे यह इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगेगी और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने लगेगी और यहाँ पर यह सारी चीजों को धीरे धीरे समझ रही है, ऐसा अपने इनसे सोच
सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और 2 दिन बाद दिखाया जाता है अपना एमसी बता रहा होता है, यह तुम्हारा फ़ोन है, तुम इससे मुझे कॉल कर सकती हो जब कोई प्रॉब्लम हो। तभी वहाँ पर जी बता रही होती है, लेकिन यह फ़ोन तो काफ़ी महंगा होगा। अपना एमसी बता रहा होता है, नहीं नहीं यह महंगा नहीं है, मैंने इसे फ्री में पाया है। और अपना एमसी बता रहा होता है, मैं तो बस शॉपिंग के लिए गया था, वहाँ पर मुझे 1000 येन का यह फ़ोन दिखा था और मैंने उसे ले लिया। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है, यह मेरे लिए फ्री था। और वहाँ पर जी बता रही होती है उसे देखते हुए, मैनी थैंक्स यंग हीरो। और अपने एमसी बता रहा होता है, नहीं नहीं यह कुछ नहीं है। और अपने एमसी बता रहा होता है, तुम यहाँ पर ट्राई करो और जो मैनुअल है उसे फॉलो करो और मुझे कॉल लगाने की कोशिश करो। वहाँ पर जी बता रही होती ठीक है। और अपने एमसी बता रहा होता है अपने मन में, मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसकी इंटेलिजेंस अच्छी है बाकी लोगों में, मुझे लगता है यह धीरे धीरे सीख जाएगी। और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कोई एनपीसी हूँ जो कि इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, इसे भूल जाओ, यह काफ़ी अच्छा होगा। जब यह यहाँ पर मुझे बाद में कॉल कर देगी तो यह धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में सीखने लगेगी। और अपने एमसी बता रहा होता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर डिनर खुद से ही कर लेना, मेरे लिए वेट मत करना। वहाँ पर जी बता रही होती ठीक है। और अपने एमसी बता रहा होता है, मुझे घर आने में थोड़ा देर हो सकता है, इसलिए तुम अपने गेम को खेलना बंद कर देना कुछ देर बाद जब तुम्हारा हो जाए। और उसके बाद तुम कुछ वीडियोस को देख लेना जिससे तुम अपने मोबाइल को समझ सको और उसे एक्सप्लोर करना जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर डर रहा हूँ कहीं यह दोबारा से घर से बाहर ना चली जाए। यह अगर ऑनलाइन गेम में इंटरेस्ट लेने लगेगी और इससे एडिक्टेड हो जाएगी और जब वह उससे पैसे कमाने लगेगी तो वह उससे काफ़ी एडिक्ट हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। और तभी जी बता रही होती है, क्या हम लोग इस गेम के अंदर के जो कैरेक्टर है जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पर अपने एमसी उस गेम के बारे में बताने लगता है और बता रहा होता है, ऑफ कोर्स तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो जब तुम खेल रही हो तो, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम यहाँ पर अपने खाने को खा लेना जो कि मैंने तुम्हारे टेबल पर रख रखे हैं। और यहाँ पर कुछ भी होता है तो तुम मुझे कॉल कर देना। वहाँ पर जी बता रही होती ठीक है, आराम से जाओ। और अपने एमसी बाहर आकर टैक्सी में बैठ जाता है और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर चिंता हो रही है, क्या मैं दोबारा आऊँगा तो जी वहाँ पर रहेगी या नहीं। और अपने एमसी आता है अपने मॉम डैड के घर और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा था, मॉम मैं आ चुका हूँ। और देखता है तो वहाँ पर उसके डैड आते हैं और बता रहे होते हैं जल्दी से आओ। और अपने एमसी बता रहा होता है, डैड मॉम कहाँ पर है। वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते हैं वह अभी बाहर गई है और वहाँ पर माँ जो है उनको खेल रही है। और अपने एमसी बता रहा होता है, यह तो काफ़ी लेट हो चुका है, क्या आप भूखे नहीं हैं। वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है, तुमने इसके लिए मेंशन किया ठीक है, तो तुम अपनी मॉम को कॉल करो और उन्हें घर पर बुलाओ। और तुम अकेले क्यों आए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तभी अपने एमसी आता है और बता रहा होता है, क्या गर्लफ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वह बस मेरी दोस्त है, नॉर्मल फ्रेंड है और वह कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई है। तभी वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के लोग कैसा सोचते हैं। तुम एक लड़की को अपने घर में लेकर आए हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा वह कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बस फ्रेंड है। और अपने एमसी शौक हो जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है, मैं इनके साथ बातें नहीं कर सकता। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है, मैं अभी मॉम को कॉल लगा रहा हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है, सीरियसली जब मॉम यहाँ पर गेम को खेलना स्टार्ट करती है तो वह किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचती हैं। पता नहीं मेरे डैड मेरी मॉम को कैसे जानते हैं और वह लोग कैसे इतने साल एक साथ रह चुके हैं और वह लोग काफ़ी हैप्पी हैं, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और अपने एमसी बता रहा होता है कॉल से, मॉम मैं आ चुका हूँ घर में, आपको जल्दी आना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर वहाँ पर शांति रहती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, ओ मैं बताना भूल गया, मेरे घर में कुछ टाइम पहले एक चोर घुस आया था और उसने विंडो को तोड़कर आया था, इसलिए मुझे विंडो रिपेयर करानी पड़ी। और साथ में मुझे यहाँ पर एक चोरों के लिए एक थोड़ा लोहे का जाल लगवाना पड़ा विंडो पे और इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तभी वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है, एक चोर आया तुम्हारे घर में, लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। तभी अपना एमसी बता रहा होता है, नहीं मेरा कंप्यूटर तो है। तभी वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते हैं, लेकिन तुम तो आपके कंप्यूटर को पूरे टाइम और पूरी रात भर अपने गले से लगा कर सोते हो, तो वह कैसे उसे ले सकता है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, तुम ऐसा मत बताओ कि जैसे कि मेरा कंप्यूटर मेरा वाइफ हो। तभी वहाँ पर उसका डैड पूछता है, क्या तुम यहाँ पर इंजर्ड हुए हो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, उस चोर को काफ़ी अच्छे से पीटा गया है और उसे भगा दिया गया है मेरे द्वारा। और तभी
तभी वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, ना कि उसके चोर के बारे में। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैंने उसे पीट कर भगा दिया, तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वह मुझे चोट पहुंचा सके। वहाँ पर तभी उसका डैड बता रहा होता है तुम। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से उसकी मॉम आती है और बता रही होती है तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैंने ग्रुप में मेंशन किया था दोपहर को और आपने मुझे रिप्लाई भी किया था, आपको याद नहीं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है ओ क्या सच में मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो चुकी है और मैं यहाँ पर काफ़ी बिजी थी इसलिए मैं उसे भूल गई। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है ठीक है मैं यहाँ पर डिनर को तैयार कर रही हूँ तुम और तुम्हारे डैड के लिए, तो तुम लोग थोड़े टाइम के लिए टीवी को देखो। और अपने इनसे अपने मन में सोच रहा होता है जब मेरी मॉम गेम खेलने में लगती है तो उनका मूड काफ़ी अच्छा होता है और वह सारी चीज़ों को भुला देती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम पूछ रही होती है ओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तभी अपने इनसे बता रहा होता है मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और आप डैड के नॉनसेंस बातों पर ध्यान मत दीजिए। तभी अपनी एमसी का डैड बता रहा होता है क्या नॉनसेंस, तुम्हारे घर में उस लड़की के कपड़े टंगे हुए थे, कोई नॉर्मल फ्रेंड ऐसा कैसे कर सकता है और तुम दोनों के कपड़े एक साथ धुले थे है ना। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बताने लगती है क्या क्या यह लोग एक साथ रहने लगे हैं, ओल्ड मैन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है मैं बस वेट कर रहा था इसके आने का, इसके बाद मैं तुम्हें बता देता। तभी अब वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है आप लोग यह नॉनसेंस बातें करना बंद करें। वहाँ पर हम लोग देखते हैं उसकी मॉम बता रही होती है जल्दी करो और इधर आओ और मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है मुझे दिखाओ। और अपनी इनसी बता रहा होता है वह बस मेरी फ्रेंड है और उसके दो आंखें हैं एक मुंह है और आप उसका फ़ोटो देख सकती हैं। और अपने इनसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ से स्केप नहीं कर सकता, जब तक मेरी मॉम उसका पिक्चर नहीं देखती है वह मुझे नहीं छोड़ेंगी। और अपनी इनसी उसका फ़ोटो दिखा देता है और बता रहा होता है याद रखिएगा यह बस मेरी फ्रेंड है ना कि गर्लफ्रेंड। और वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है यह देखो वो तो काफ़ी प्रीटी है, मुझे इसे काफ़ी क्लोजली देखना है, मुझे मोबाइल दो। और वहाँ पर उसकी मॉम उसके फ़ोटो को देखने लगती है और बता रही होती हैं यह तो लेजेंड ब्रिज है ना। उसकी मॉम वहाँ पर फ़ोटो को स्वाइप करती हैं और दूसरे फ़ोटो को देखने लगती हैं और बता रही होती है इसमें यह काफ़ी क्यूट लग रही है और काफ़ी अच्छे लुक में है। तभी उसकी मॉम बता रही होती है वह तुम्हारी फ्रेंड है लेकिन उसके इतने सारे पिक्चर तुम्हारे फ़ोन में क्या कर रहे हैं। तभी अपने इनसे बता रहा होता है मेरा फ़ोन मुझे दीजिए, आपका अगर देखना हो चुका हो। तभी अपने इनसे अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पर क्या करूँ। और अपने इनसे बता रहा होता है यह उस लड़की को प्रीटी गुड कह रही हैं, मुझे लगता है यह फ्यूचर में उसे ऐसा ट्रीट करने लगेंगी जैसे कि वह मेरी वाइफ है। और अपने इनसे अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पर काफ़ी जल्दी में उसके फ़ोटो खींच रहा था, वह जब भी बैठी हो चल रही हो और कहीं पर खड़ी रही हो और वहाँ पर जब भी उसका कोई गुड लुक आता था तो मैं उस मोमेंट का एक फ़ोटो खींच लिया करता था। और तभी हम लोग देखते हैं अपनी इनसी की मॉम बता रही होती हैं वह लोग एक साथ रह रहे एक ही घर में, मुझे लगता है कि यह दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हैं। और तभी उसकी मॉम बता रही होती हैं वह दिखने में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यंग है, वह अभी 18 साल की है, तो वह कहाँ पर स्टडी करती है। तभी अपने इनसे बता रहा होता है वह कहीं भी स्टडी नहीं करती। तभी उसकी मॉम बता रही होती है वह स्टडी नहीं करती हैं लेकिन उसके लुक तो काफ़ी अच्छे हैं। तभी अपने इनसे बता रहा होता है क्या स्कूल जाने से ही उसके लुक अच्छे हो सकती है, वह बस कॉमन ड्रेस को पहनती है, वह कोई सी भी ब्यूटी क्रीम या किसी भी ब्यूटीफुल बनने वाली चीज़ों का यूज नहीं करती है और यहाँ पर उसकी फैमिली इतनी भी अमीर नहीं है। तभी वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते हैं मुझे लगता है कि वह कोई टॉप स्टूडेंट होगी जो कि तुम्हारे साथ रहने के लिए आई है। उसके डैड बता रहे होते हैं तुम एक लड़की के साथ रह रहे हो लेकिन तुम्हारे पास अभी भी जॉब नहीं है। और हम लोग देखते हैं उसकी मॉम बता रही होती है वह तो काफ़ी प्रीटी गुड है, वह काफ़ी सुंदर है। और हम लोग देखते हैं अपने इनसे बता रहा होता है या मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप लोग अपने खाने को खाइए। और वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती हैं तुम दोनों यहाँ पर मिले कहाँ पर थे, मुझे लगता है वह हमारे सिटी की नहीं है। तभी अपने इनसे बता रहा होता है आप दोनों अपना कंटिन्यू कीजिए बात, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अपने इनसे बता रहा होता है मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकलना होगा नहीं तो यह लोग यहाँ पर मेरा मैरिज को भी फिक्स कर देंगे उसके साथ। और अपने इनसे बता रहा होता है आप लोग यहीं पर रहिए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है इसलिए मुझे जाना होगा। मॉम डैड
डैड, और अपने एमसी बता रहा होता है मॉम आप अपनी गेम को थोड़ा कम कीजिए खेलना, और तभी उसके डैड बता रहे होते हैं वह बस थोड़े से गेम को खेलनी है, यह इम्पॉसिबल है कि उसे वह गेम ना खेलने दिया जाए। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है या तुम तो काफी रूड हो, और तभी उसकी मॉम बता रही थी एक सेकंड रुको, मैंने सुना कि तुम्हारे एरिया में कुछ घोस्ट आए हैं, और मैंने सुना कि वह लोग मेंशन कर रहे थे कि वहाँ पर कोई फीमेल की रोने की आवाज भी आती है आधी रात। क्या वहाँ पर सच में घोस्ट आए हैं, और क्या वहाँ पर सारी चीजें ठीक हैं या नहीं? तभी अपने इनसे बता रहा होता हाँ आपने सही सुना है, और फिर अपने उसकी मॉम बता रही थी क्या सच में? तभी अपने इनसे बता रहा होता हाँ, और डैड आपको यहाँ पर रेंट को हाफ कर देना चाहिए, जो मेरे अपार्टमेंट है वह काफी हॉन्टेड हो चुका है, नहीं तो मैं अपने रेंट को नहीं दे पाऊंगा। तभी उसके डैड बता रहे होते क्या नॉनसेंस? तभी अपने इनसे बता रहा होता है क्या नॉनसेंस, आपने देखा था कि वहाँ पर प्रिस्ट भी आए थे भूतों को भगाने के लिए, आपने उनको देखा था या नहीं? तभी हम लोग देखते हैं उसकी मॉम बता रही होती है एमसी के डैड से मुझे लगता है कि यहाँ पर घोस्ट आ चुके होंगे, इसलिए उसके लिए रहने के लिए काफी ज्यादा महंगा हो चुका होगा, और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए तुम्हें रेंट को कम करना चाहिए। तभी वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है लेकिन इसने कहा कि उसकी वहाँ पर वह सिर्फ दोस्त है ना कि गर्लफ्रेंड। तभी अपने इनसे बदल जाता है और बता रहा होता है वह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कसम खाता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपने इनसे अपने घर में आ चुका होता है और देखता है वहाँ पर जी अपनी शॉट को लिए कहीं पर जा रही होती है, और अपने इनसे बता रहा होता है मैं वापस आ चुका हूँ, और तुम अपनी शॉट को लेकर क्या कर रही थी? क्या तुम शॉट प्ले को प्रैक्टिस कर रही थी? और वहाँ पर जी बता रही होती मैं यहाँ पर शावर लेने जा रही हूँ, और जी वहाँ पर अपने कपड़े को लेकर शावर लेने के लिए जा रही होती है। तभी अपने इनसे बता रहा होता है लेकिन तुम अपने शॉट को लेकर जाओगी? वहाँ पर जी बता रही होती हाँ मैं उसे ले जाना चाहती हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्या कुछ हुआ है जब मैं यहाँ से चला गया था? क्या तुम दूसरा चोर यहाँ पर घुस आया था? तभी वहाँ पर जी बता रही होती नहीं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तो क्या तुम मुझसे डिफेंस करने की कोशिश कर रही हो? क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया? तभी वहाँ पर जी बता रही होती है नहीं तुम एक सही पर्सन हो, और वहाँ पर जी बाथरूम में चली जाती है और अपने एमसी बता रहा होता है क्या हुआ? वह मुझसे डिफेंस करने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं एक टॉप रेट हीरो हूँ, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है और बता रहा होता है यहाँ पर क्या हुआ है मुझे समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या उसे लग रहा है कि मैं कोई परवर्ट पर्सन हूँ? और अपने इनसी बैठ जाता है सोफा के ऊपर। वहाँ पर नहाने की आवाज आ रही होती है और अपने इनसी ब्लश कर रहा होता है और अपने इनसी इमेजिन करने लगता है। तभी अपने इनसी बता रहा होता है नहीं नहीं मैं एक हॉनरेबल और हॉनेस्ट हीरो हूँ, मैं एक हॉनरेबल और हॉनेस्ट हीरो हूँ, ऐसा अपने इनसी बता रहा होता है। और अपने इनसी देखता है तो वहाँ पर उसका जो लैपटॉप होता है वह स्टैंड बाई मोड पे लगा होता है, और अपने इनसे बता रहा होता है मैं इसे टर्न ऑफ करना भूल गया, और अपने इनसे बता रहा होता है इसे भूल जाओ, वैसे में भी इस लैपटॉप को कौन छूता है, मैं बस अपने वीडियो को अभी एडिट करने के लिए यूज करता हूँ और कुछ नहीं, और जो वह वॉरियर है वह इसे नहीं छूती, और छूती भी है तो सिर्फ गेम खेलने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जी आ रही होती है और जी वहाँ पर काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है, और अपने इनसे बता रहा होता है मैं तुमसे काफी दिनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने से हम काफी ब्यूटीफुल बन सकते हैं? वहाँ पर जी समझ नहीं पाती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारा स्किन दिन पर दिन काफी अच्छा होते जा रहा है, और मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि क्या कोई स्पेशल टेक्निक है जिसका यूज करके तुम काफी ब्यूटीफुल बन सकती हो। तभी वहाँ पर जी बता रही होती है मैं तुम्हें टेक्निक सिखाना चाहती हूँ लेकिन क्या तुम उसे सीख पाओगे? तभी अपने एमसी बता रहा होता है जो बेसिक टेक्निक है लेकिन क्या उसे करना इतना ज्यादा जरूरी है? क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? अपने एमसी बता रहा होता है इस चीज को सीखना काफी मुश्किल है मेरे लिए। मैंने देखा है जब कंप्यूटर्स और पिक्चरों में वह लोग बस हैंड मतलब हाथों के टेक्निक को बस थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं और काफी सारे टेक्निक को बस चुटकियों में सीख जाते हैं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? और अपने एमसी यहाँ पर नारुतो की बात कर रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर शुरुआत से सीखने की कोशिश करना चाहिए और मुझे इससे जानना चाहिए क्या कोई और टेक्निक है जिससे यहाँ पर लोग ब्यूटीफुल बन सके। तभी अपने एमसी बता रहा होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ के जो यंग पीपुल है जो कि जिम ज्वाइन करते हैं वह लोग साल साल बाद जिम में जाते हैं, फिर
फिर भी वह अपने वेट को लॉस नहीं कर पाती हैं और जो उनका वेट होता है वह भी बढ़ते रहता है। तो मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट के बारे में क्या सोच रहा हूँ, उसमें भी तो हार्ड वर्क लगेगा, ऐसा अपने MC बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जी अपनी हेयर ड्रायर को यूज कर रही थी, जी बता रही होती है। जो यहाँ पर प्रिस्ट आए थे कुछ दिन पहले, क्या उन्होंने घोस्ट को भगा दिया, तभी अपने MC बता रहा होता है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। वह लोग बस लोगों का बेवकूफ बना रहे थे। अपने MC बता रहा होता है तुम्हें पता होगा कि तुम जो कि आधी रात एडवेंचर पे निकली थी तो सभी लोगों को लगा था कि यहाँ पर कोई घोस्ट है। अगर वह लोग सच में असली वाले प्रिस्ट होते तो वह सबसे पहले तुम्हें खोजते, तभी वहाँ पर जी बता रही होती है लेकिन मैं तो ह्यूमन हूँ, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। अपने MC बता रहा होता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम हेयर ड्रायर का यूज अच्छे से नहीं कर पाओगे, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वहाँ पर जी हेयर ड्रायर को दे देती है और अपने MC बता रहा होता है चलो डिस्कशन पे आते हैं। तुम्हें पता होगा कि तुम एक ह्यूमन हो लेकिन तुम इस जनरेशन की ह्यूमन नहीं हो, इस एरा की नहीं, तुम मार्शल आर्ट के बारे में जानती हो और तुमने आधी रात वहाँ पर जाया, इसलिए उन्होंने लगा कि वहाँ पर कोई घोस्ट है और उन्होंने प्रिस्ट को बुलाया। अगर तुम आधी रात को दोबारा जाओगी तो मैं दोबारा लगेगा कि वहाँ पर घोस्ट है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम आधी रात को कहीं पर भी नहीं जाओ। तभी वहाँ पर जी बता रही होती है यहाँ के लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट को क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं। तभी अपने MC बता रहा होता है जो यहाँ का लिविंग कंडीशन है वह काफी इम्प्रूव कर चुका है पहले के टाइम से और यहाँ पर लोग काफी पीसफुली रहते हैं और जो चाहे वह करते रहते हैं, इसलिए वह लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर मार्शल आर्ट का कोई भी यूज नहीं होता है और उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था और धीरे धीरे जो मार्शल आर्ट की टेक्निक है वह भी खो चुके हैं। और अपने MC बता रहा होता है सभी के सभी लोग यहाँ पर पीसफुल लाइफ जीते हैं, यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट काफी कम हो चुके हैं और कोई भी पर्सन मार्शल आर्ट को सीखने की कोशिश नहीं करता है और मार्शल आर्टिस्ट जो कि दिन भर अपनी फाइट को करते रहते हैं। और अपने MC बता रहा होता है सभी के सभी यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं और वह लोग काफी लेजी हो चुके हैं पहले के टाइम से। वहाँ पर अपना MC बता रहा होता है तुमने हिस्ट्री की बुक पढ़ रखी है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर वर्ल्ड कैसे कैसे चेंज हुआ है। और मैं बता दूँ इस वर्ल्ड में कोई भी पर्सन फाइट नहीं करता है और एक दूसरे की जान नहीं लेता है और तुम्हें अच्छे से रहना होगा तो तुम अपने स्वॉर्ड को दूर रख दो ताकि दूसरे लोग देखकर ना डरे। तभी वहाँ पर जी चिल्लाते हुए बताती है लेकिन यहाँ पर एक घोस्ट है और मैं खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी अपने MC बता रहा होता है क्या मैंने नहीं कहा कि यहाँ पर घोस्ट नहीं होता है, यह बस एक मिस्टेक था। घोस्ट जैसा चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, यह बस एक स्कैम है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तभी वहाँ पर जी बता रही होती है लेकिन मैंने उसे देखा जब तुम यहाँ से चले गए तो मैंने एक घोस्ट को देखा। तभी वहाँ पर अपने MC देखता है तो वहाँ पर जी डर रही होती है और अपने MC बता रहा होता है नहीं नहीं क्या ऐसा हो सकता है। और अपने MC बता रहा होता है मुझे लगता है कि इसने बाहर देखा होगा जो कि कोई नेबर यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर कोई मार्क्स लगाया हो और उसे देखकर यह डर गई हो। और अपने MC बता रहा होता है तुमने घोस्ट को कहाँ पर देखा। और तभी वहाँ पर जी बता रही होती है उसके लंबे बाल थे और वह काफी लंबा था। और वहाँ पर जी बता रही होती है उसके बाल भी काफी लंबे लंबे थे, उसकी आंखें भी लाल थी। और जी अपनी बालों को सही करती है और बता रही होती है दिखने में कुछ ऐसा था। और अपने MC से देखकर डर जाता है और बता रहा होता है वो एक मोमेंट के लिए तो मैं भी डर गया। और वहाँ पर जी बता रही होती है उस घोस्ट का फेस काफी अजीब था, उसका फेस एक बन की तरह दिख रहा था और वह काफी लाल रंग में था और वह काफी ब्लर लग रहा था और वाइट था। और अपने MC बता रहा होता है कि रुक जाओ। और अपने MC बता रहा होता है आसपास में देखते हुए क्या सच में जी ने जो कहा वह सही है। और अपने MC बता रहा होता है नहीं नहीं यह कैसे हो सकता है, एक घोस्ट यह पॉसिबल ही कैसे। अपने MC बता रहा होता है यहाँ पर घोस्ट नहीं है, यहाँ पर तुमने कुछ और चीजें देखा है, इस वर्ल्ड में घोस्ट एक्सिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर सभी चीजें साइंस फिक्शन व्यू से देखा जाता है। और यहाँ पर घोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, अगर घोस्ट होता तो उसके पास यहाँ पर रहने के लिए कोई स्पेस भी नहीं होता। तुम्हें पता होगा कि पिछले 1000 साल में काफी सारे लोग मर चुके हैं तो घोस्ट कैसे रह सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अपने बाल को सुखा देना चाहिए और जाकर सोना चाहिए। यहाँ पर जी बता रही होती है अगर घोस्ट हमारे एरा में होता तो वह काफी स्कैरी होता। और अपने MC बता रहा होता है तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। अपने MC बता रहा होता है यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, यह इम्पॉसिबल
है कि गोश्त हमारे दुनिया में रहे। तुम समझ गए ना। और अपने एमसी बता रहा होता है या कोई मिस्टेक होगा, तुम इसके बारे में सोचना बंद करो, यहाँ पर कोई नहीं। तभी वहाँ पर जी बता रही थी, लेकिन मैंने उसे देखा और वहाँ पर जी बता रही थी मुझे पता नहीं कि मैं अपने शॉट के साथ उसे मार सकती हूँ या नहीं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है यह इनफ रहेगा, तुम इसे लेकर सोच सकती हो, लेकिन यह रियल तो नहीं है, गोश्त रियल नहीं। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है रुको मुझे तुम्हें बताने दो। जो बाहर का बॉडीगार्ड है मतलब सिक्योरिटी गार्ड है, उसने एक पिचबूट को ले रखा है भूतों को भगाने के लिए, है ना। वहाँ पर जी बता रही होती है हाँ तुमने सही कहा, मैंने थैंक्स यंग हीरो। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है तुम्हें इतना भी पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना एमसी बता रहा होता है तू इसके बारे में सोचना बंद करो और जाकर सो जाओ। वहाँ पर जी चली जाती है और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर एक शावर लेना चाहिए। और अपना एमसी एक शावर लेकर आ चुका होता है और बता रहा होता है मैंने यहाँ पर 3 गुना फास्ट शावर ले रखा था मतलब नॉर्मल एंड से। और अपने एमसी बता रहा होता है यह काफ़ी डिफरेंट है, जब मैं अकेला रहता था तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम का डील नहीं करना पड़ता था। और अपने एमसी बता रहा होता है उसने मुझे ऐसा डराया कि मुझे यहाँ पर गूज़बम्प्स आ चुके हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे सबसे पहले अपनी वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम करना चाहिए जो मुझे कल करना था। और अपने एमसी बता रहा होता है उसे देखते हुए मुझे यह देखते हुए काफ़ी अजीब लग रहा है। और अपने एमसी को कुछ दिखा होता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जी अपने रूम में बैठी होती है। जी बता रही होती है यह क्लॉथ जो कि यंग हीरो ने मेरे लिए खरीदा था। और अपने जी मन में सोच रही होती है मैंने कंपेयर करूँ जो बाहर यह लोग पहनते थे उसे देखते हुए, अगर मैं कंपेयर करूँ तो यह ड्रेस यहाँ पर पहना जा सकता है। और जी वहाँ पर स्माइल कर रही होती है और बता रही होती है वह काफ़ी अच्छा पर्सन है। फिर जी वहाँ पर एक कपड़े को निकालती है और बता रही होती है यह क्लॉथ मुझे पहली बार मिला था और मैंने इसे सबसे पहले पहना था और यह मेरे मार्शल आर्ट क्लॉथ हैं। और जी उसे सोच रही होती है तो वहाँ पर सीन पास्ट में जाता है और चीफ बता रहा होता है तुम्हें मार्शल आर्ट को अच्छे से सीखना चाहिए और तुम्हें दर्द से दूर भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उससे डरने की कोशिश मत करो और तुम किसी के ऊपर भी मर्सी मत दिखाना, सबसे पहले उसे हराना जो तुम्हें लुक डाउन करने की कोशिश करे। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर सेकंड मिस बता रही होती है मैं तुम्हारे लिए कपड़ों को बाई कर दूंगी। और जी बता रही होती है अपने मन में मुझे उन लोगों की याद आ रही है और मुझे अपनी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि मैं गोश्त से डील कर सकूं। मैं अपनी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करके गोश्त से डील करना चाहती हूँ और इनसे फाइट कर जीतना चाहती हूँ ताकि अपने लाइफ को अच्छे से जी सकूँ। तभी अपने एमसी वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इसे देखो क्या यह सच में गोश्त है। और वहाँ पर जी उसे देखकर डर जाती है और बताती है हाँ यही है और जी स्वॉर्ड निकालने लगती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे पता था। और अपने एमसी अपने मन में बता रहा होता है इसने मेरे लैपटॉप को ओपन किया, मुझे लगा जैसे कि इसने हिस्ट्री के कुछ वीडियो को देख रखा होगा और वहाँ से इसने जो हॉरर मूवी है उसे सर्च किया होगा और उसे देखने के बाद यह डर गई होगी, यही हुआ होगा। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इसे रहने दो, तुम सबसे पहले जाओ और सो जाओ, मैं इसे कल सुबह तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और अपने एमसी लैपटॉप को बंद करता है और बता रहा होता है यह सही है, मैंने गोश्त को पकड़ रखा है इसलिए तुम जाओ और सो जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और वहाँ पर जी बता रही होती है ठीक है। और हम लोग देखते हैं अगली सुबह जी वहाँ पर उठ चुकी होती है और जी बता रही होती है यहाँ पर सच में गोश्त अपीयर नहीं हुआ और जी अपने रूम से बाहर जा रही होती है।